हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज का हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आपके पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा मेरी सारी ही रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको आपके फेवरेट टॉपिक्स मिल जाएंगे। अपने दिलो दिमाग को ओपन रखकर रीडिंग को देखना है आपने। ओनली डिवाइन नोज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं जैसे हमारी थॉट्स चेंज होती हैं, ये याद रखिएगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखने लगे हैं। बॉटम पर है एस ऑफ सोर्ड्स। आपको चाहिए क्लैरिटी। जैसे ही मैंने एस ऑफ सोर्ड्स को देखा है, मुझे जहन में आया है आर या पार। आई वॉन्ट क्लैरिटी, मुझे डिसीजन लेना है। आप किसी डिसाइडिंग फेज में हैं इस कनेक्शन को लेकर या अपनी ज़िंदगी को लेकर। ऑब्वियसली कनेक्शन भी इन्वॉल्व है, तो आपको फैसला चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए है, राइट? आपको कन्फ्यूजन में रहना पसंद नहीं है, अब आप कन्फ्यूजन में रह नहीं सकते। अब आपको बिल्कुल आप कह लें कि एक स्ट्रेट कुछ आंसर चाहिए है या आंसर्स चाहिए हैं कुछ चीज़ों पर। आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम आई है। आखिरी अभी जो 5-6 साल आपके जो गुजरे हैं, बहुत कुछ आपने इनमें सीखा है। लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स। मुझे लगता है कि जैसे आपको अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहिए है। वी हैव दिस मैजिशियन। ये आपकी एनर्जी है, बड़ी ही पावरफुल, बड़ी स्ट्रॉन्ग, मैजिकल 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप ये सोच रहे हैं कि आई विल मेक थिंग्स हैपन। मैंने अब अपने लिए ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। आपके अंदर ये जज्बा है इस वक्त। द फूल, आप अपनी ज़िंदगी में न्यू एडवेंचर के लिए रेडी हैं, चाहे वो आपके इन्हीं पर्सन के साथ हो या किसी न्यू इंसान के साथ। इवन अगर सोलो जर्नी है तो आप उसके लिए भी रेडी हैं। आई जस्ट फील कि आप बहुत रेडी हैं ज़िंदगी में चेंज के लिए, और काफ़ी अरसे के बाद आपने फाइनली ये डिसाइड किया है कि मुझे अब आज़ाद होना है। द चैरियट, मुझे अपने ड्रीम्स को चेज़ करना है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम पर वाओ, द लवर्स। यू डू लव दिस पर्सन। आपके दिल में एक सैडनेस डेफिनेटली है, एक तकलीफ़ आपके दिल में है इस कनेक्शन को लेकर। कुछ ना कुछ आपको दुख तो होता रहता है ऑब्वियसली इस कनेक्शन के बारे में। यहाँ पे जेमिनाई है, पाइसिस है, एक्वेरियस है, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। अभी जब हम आपके पार्टनर के लिए स्प्रेड करेंगे तो उसमें और स्टार साइंस भी आ जाएंगे। ज़्यादा आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये वाला पार्ट अगर रेजोनेट करेगा तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड थे, बहुत डिलेज रहे हैं आपके इस कनेक्शन में, बट अब आप बहुत ज़्यादा कह लें कि स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। फाइनली अपना माइंड आपने बना लिया है कि अब आपको फ़ैसला लेना है। आप उस एनर्जी में हैं कि अब आपको डिलेज नहीं चाहिए हैं। अब आपको ये स्लो, ये कन्फ्यूजन, ये आपको अब क्लैरिटी चाहिए है। और आप ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे ख़ुद से करना पड़े, लाइफ में आगे बढ़ना पड़े, मुझे अकेले सोलो जर्नी पर जाना पड़े, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। बट मुझे कन्फ्यूजन में, झूठ में, बर्डन में, अननेसेसरी प्रेशर में नहीं रहना है। मे बी इस सिचुएशन में जो आपके पर्सन के साथ है उसमें आपके लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत सारी चीज़ों पे आपके सेक्रीफाइसेस बहुत सारे रहे हैं, बट फाइनली अब आप इस रियलाइजेशन पर आ चुके हैं कि मुझे अब इतने सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं। जो होगा अब सिचुएशन में देखा जाएगा। अब मुझे, आई एम रेडी। आपने ये सोचा है कि अब आप किसी तरह से ब्लैकमेल नहीं होंगे।
ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि अब आपने ब्लैकमेल नहीं होंगे और अब आप एक अलहदा अपनी एक सोलो जर्नी पर जाने के लिए रेडी हैं, या अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप देखेंगे, कंसिडर करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। सो अगर ये वाली एनर्जी आपसे मैच नहीं कर रही है, आप इस एनर्जी में नहीं हैं, तो ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। सो मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आप इस बात के लिए तो बिल्कुल ओपन है, अगर आपके पर्सन क्लैरिटी देते हैं, आपको कुछ डिसाइड कर लेते हैं, कोई अच्छा फाइनल जवाब आपको देते हैं, सीरियसनेस उनके एंड से अगर नज़र आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। अगर ऐसे हो जाए, आपका यूनियन हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाएं, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। बट अगर नहीं होगा तो मुझे लगता है कि आप उसके लिए भी रेडी हैं। आई फील कि जैसे आपने सोचा है कि मेरे पास अगर मेरा ये प्लान फेल हो जाता है, मेरे पास प्लान बी सी डी सारे मौजूद हैं। आपने सारा पेपर वर्क किया हुआ है, बेसिकली आपने सब कुछ सोचा हुआ है कि अगर ये फेल हुआ तो अब फिर आगे क्या करना है। माइंड को आपने प्रिपेयर किया हुआ है, आपने पॉजिटिव चीज़ें भी सोच रखी हैं, नेगेटिव्स भी सोच रखे हैं इस सिचुएशन के बारे में। ये आपकी मेन ओवरऑल मुझे एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि आप अपने ड्रीम्स को चेज़ करना चाहते हैं, आप अब कोई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अननेसेसरी ड्रामा आपको नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आप अब फैसला करना चाहते हैं बिकॉज ऑलरेडी आप इतना बर्डन उठा चुके हैं, ऑलरेडी आप इतने प्रेशर से गुजर चुके हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में उसके लिए जगह नहीं है। यू वॉन्ट फाइनल आंसर। दिस इज़ वेरी नाइस स्ट्रेट एनर्जी। अब हम आपके पर्सन के लिए शफल कर लेते हैं पहले, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर कर लीजिए। मिस्टिक मोटिवेशन 1111 है उसका नाम, ज़रूर आपने देखना है, सब्सक्राइब भी करना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आप हैं, द नर्चरर। बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत सपोर्टिव। ओह यस, आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं डेफिनेटली। आप में से कोई लिटरली स्पॉटलाइट में हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कुछ भी इस तरह से, बट बहुत हीलिंग। आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है, इसका ये मतलब भी है। आपको देखते हैं तो उन्हें होप मिलती है ज़िंदगी के बारे में। बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में ये इंसान। आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, बहुत जेनरस हैं, बहुत गिविंग इंसान हैं। बट ये इंसान, इनको नज़र आ रहा है कि आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आप बहुत पहले की निस्बत चेंज हो चुके हैं, और बहुत अच्छे वे में। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? देयर ओके कर ओ वाओ, ओ गॉड, ओके। अब ऐसी सिचुएशन है, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस, वाओ, कि आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंसान कुछ अच्छा करेंगे, बिकॉज आपको बहुत दफ़ा फेल किया है उन्होंने, बहुत दफ़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा है, और अब आपके जहन में ये है कि अब ये नहीं भी होंगे तो आपने ये सोच लिया कि आपने फ़ाइनल डिसीजन लेना है, और अब जाकर चीज़ें वो हो रही हैं जो आप चाहते थे हमेशा से। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। अब सब कुछ वो हो रहा है जो आपने पहले कभी एक प्लान बनाया था। अकॉर्डिंग टू प्लान हर चीज़ चल रही है अब। बहुत अच्छी एनर्जी है, वाओ, स्टिल बॉटम पर है। इसको हम रख लेते हैं रीडिंग में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक कार्ड हम और ले लेते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, ये वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी थी, बट यहाँ पर तो डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। वाओ, वी हैव सन, हैप्पीनेस। यहाँ पे लियो स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस दोनों आप इसमें ऐड कर लें, बट लियो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनाई, पाइसीज, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपके पर्सन का या आपका हो सकता है, बट आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। ये इंसान आपके लिए ऑब्वियसली दे लव यू। आपकी एनर्जी में द लवर्स आया था, उनकी एनर्जी में 2 ऑफ कप्स आ गया है, तो वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, म्यूचुअल लव है, और वो जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हैं।
हमेशा ही किया है, आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं हमेशा, तो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं खोना चाहते। देखिए सारे ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं और ये भी पॉजिटिव है इन सबको मिला के, बिकॉज ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। वो सोच भी नहीं सकते, सोचना चाहते ही नहीं आपको खोने का। एंड यू नो कि उनकी एनर्जी में एक बड़ा इत्मीनान है, उनकी एनर्जी में एक बड़ा ही सुकून है कि जैसे आप कभी भी कहीं पर भी नहीं जाएंगे उनको छोड़कर। बट कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी अब पैदा होना शुरू हुई है उनके अंदर। मतलब हमेशा से वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहे हैं व्हेन इट कम्स टू यू एंड दिस कनेक्शन, लेकिन अब उनकी रिलैक्सेशन में कमी आ गई है बिकॉज उनको रियलाइजेशन हो रही है कि मे भी कुछ बदल रहा है, क्योंकि आपकी सोच बदल रही है। आपने सोचा है कि अब आप एक स्टॉप लगा देंगे, अब आप ब्रेक लगा देंगे और अब आप अपने लिए जिएंगे, अपनी जर्नी पर जाएंगे आप। तो ये चीज़ उनको फ़ील हो रही है, चाहे आपने बोली है नहीं बोली है, बट उनके अंदर ये चीज़ है, उनको फ़ील हो रही है। अब थोड़ी इनसिक्योरिटी पैदा होना शुरू हुई है पॉजिटिव वे में कि मुझे उसको खोना नहीं है। एंड यू नो कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे शादी की एनर्जी फ़ील हो रही है। ऐसे लग रहा है कि कमिटमेंट, ऐसे लग रहा है ये इंसान सेटल डाउन होना चाहते हैं, क्योंकि हेरोफेंट है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस एनर्जी। सो वो सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छे पार्टनर होंगे, बहुत अच्छे जीवन साथी होंगे, उन्हें इसमें कोई शक नहीं है। दे एब्सोल्युटली लव यू। उनकी तो करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आपके साथ खुशी महसूस करते हैं। मतलब खुशी भी इस तरह से कि जैसे उनको लगता है कि अब वो जी रहे हैं। जब आप उनके साथ होते हैं तो वो बहुत इन्जॉय करते हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे उन्होंने, जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं थे या जब भी आप उनके इर्द गिर्द नहीं होते हैं, तो उनकी लाइफ में वो बात नहीं होती है जब आप उनके साथ होते हैं। और आपके साथ उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो लाइफ में उन्होंने शायद पहली दफ़ा एक्सपीरियंस की और पहले कभी नहीं की। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी वो कभी भी राइड्स नहीं लेते थे, आपके साथ उन्होंने ट्राई किया, राइट, राइड्स पर गए आपके साथ। मतलब कभी उन्होंने ये चीज़ ट्राई ही नहीं की थी। हो सकता है कि कोई स्पेशल उन्होंने कोई कुजीन डिफरेंट ट्राई किया आपके साथ, मे बी वो चाइनीज़ कभी नहीं खाते थे, आपके साथ उन्होंने चाइनीज़ खाना शुरू किया या कोई और, राइट। सो ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, बट आपके साथ उन्होंने बहुत नई चीज़ें ट्राई की जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं की, और आपके साथ ज़िंदगी उनकी बेस्ट है, बेटर नहीं बेस्ट है, उनको ऐसा लगता है। सो इसमें उनको कोई शक नहीं है कि आपके साथ उन्होंने जिया है ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में, और शायद ज़िंदगी में पहले उनकी प्रॉब्लम्स थे या व्हाट्सोएवर चांस नहीं मिला या क्या, बट आपके साथ देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। और आपके साथ हमेशा कोई मैजिक होता है जब वो आपके साथ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी और भी वो आपके साथ लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो दे रियली फील कि आप उनके साथ हैं तो लाइफ में मोटिवेशन है, खुशी है, हर चीज़ है। सो वो रखना चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, वो खोना नहीं चाहते हैं आपको, ये उनकी फीलिंग है। और आपके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनका विद दिस स्ट्रेंथ एनर्जी। बहुत अच्छा डीप कनेक्शन है और बहुत स्पिरिचुअल भी है, और उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं आप। सो ये भी हो सकता है कि कनेक्शन दोस्ती से शुरू हुआ था, बट अगर ऐसा नहीं भी, आई जस्ट फील कि बहुत अच्छे दोस्त हैं आप लोग, हर तरह से हर बात शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को हर चीज़ में कंसिडर करना, मशवरा एक दूसरे से करना, दोस्तों की तरह बात करना, खुलकर बिल्कुल अपना ओपिनियन देना, पता है कि दूसरा जज नहीं करेगा, इस तरह से वो फील करते हैं आपके लिए। कंफर्ट जोन भी है उनका आपके साथ, आपकी ज़रूरत भी है, आपकी आदत भी है, आपके साथ कंफर्ट जोन भी है, और आपसे मोहब्बत भी उन्हें बहुत ज़्यादा है। आपके चेहरे से भी मोहब्बत है, लेकिन आपके दिल से भी मोहब्बत है, बिकॉज़ आप दिल से भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको ऐसा लगता है। और वो ये सोचते हैं कि मतलब आप एक बहुत ही ज़्यादा गिविंग इंसान हैं। आपकी तरफ से कभी उनको ऐसी वाइब ही नहीं आई कि आपको कुछ चाहिए है उनसे। हमेशा उनको ऐसा फील हुआ है कि आप बस प्यार उनको देना चाहते हैं और सिर्फ उनका साथ, और शायद थोड़ा टाइम उनका आपको चाहिए होता है, और कुछ भी नहीं चाहिए उनसे आपको। सो दे रियली लव यू, अप्रिशिएट यू, एडमायर करते हैं। ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है। आई डोंट नो पास्ट में आप लोगों के क्या चला, हो सकता है पास्ट में उतनी एफर्ट नहीं कर पाए, जो डिलेज नज़र आ रहे थे आपकी एनर्जी में मुझे, हो सकता है आपने बड़ा इंतज़ार किया है उनका। आपकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, सब कुछ है, केमिस्ट्री है, बट मे बी शादी के मामले में बहुत इंतज़ार आपके पर्सन ने आपको करवाया है, बहुत डिलेज आए हैं।
आपको डाउट्स होते होंगे, पता नहीं शायद उन्हें मोहब्बत नहीं है या यहाँ पे कुछ चीटिंग हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई फील कि अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को। कुछ लोग तो कम्प्लीटली मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अगर शादी नहीं हुई है। और जिनकी शादी हुई हुई है, जो भी इश्यूज़ आप लोगों के चल रहे हैं, आई फील कि उसको वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। दे वांट कि वो आपको बताएं कि उन्हें आपसे मोहब्बत है, आप इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। वो ये चाहते हैं कि आप कभी इस बात को अपने जहन से ना निकलने दें कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है और आप ज़रूरी हैं उनके लिए, आपसे मोहब्बत है उन्हें, ये वो आपको बताना चाहते हैं। सो ये उनकी फीलिंग है आपके लिए। आप तो उनके मेंटोर भी हैं। हमेशा उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आप उनसे बिलो हैं, हमेशा यही सोचा कि आप अबव हैं। हर लिहाज से उनको ऐसा फ़ील होता है। सो दे रियली लव यू। बहुत उनकी एनर्जी में मुझे हम्बलनेस नज़र आ रही है, बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी है। मुझे कोई प्राइड, कोई ईगो नज़र नहीं आ रही है। आई फील कि ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं और जेन्युइनली आपके साथ चलना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट। सो आपको एक बहुत स्टेबल रियल ऑफ़र देने का सोच रहे हैं ये इंसान। सो अब हम ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। डोरवे का कार्ड मुझे नज़र आया है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके इस कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में स्पिरिट क्या हो सकता है। ओके, ओ वाओ, एडवेंचर। इसमें द फूल वाली एनर्जी है। और आपकी एनर्जी में मैंने देखा था कि आप कुछ नया करने के लिए, किसी न्यू एडवेंचर पर जाने के लिए रेडी हैं। ट्रैवल, कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे लग रहा है ट्रैवल हो सकता है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। और हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं अगले 48 घंटों में। ये इंसान आपकी सिटी में, आपके कंट्री में होंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है। सो कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, प्लीज़ बेयर विद मी। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगले 48 घंटों में ये इंसान आपके करीब होंगे, यानी आपकी सिटी में, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है। सो देन वी हैव एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। सो मैं सिर्फ एडवेंचर के वर्ड पर फोकस्ड रहूँगी, बिकॉज आई फील के नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आप कहीं पर ट्रैवल करने वाले हैं। आपने कोई प्लान किया हुआ था और ये ट्रैवल जब आप करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। We have abundance. Open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. So universe को आपसे प्यार है, आपके creator को आपसे प्यार है। आपकी ज़िंदगी में abundance आ रही है, abundance of love, बहुत सारा love. Alone time, spend some time alone. It will help you gain clarity on your relationship. So alone time से कभी भी मत डरें, ये necessary होता है sometimes ताकि आपको clarity मिले. And then we have dreams. Look to your dreams. They hold the answers you seek. सो आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान। हो सकता है वो भी आपको ड्रीम्स में देखते हैं, आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। और ये लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, या आप सोलो ट्रैवल करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा, कि आ सकते हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों मिलकर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, छोटा ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, ये हो सकता है। सो आई फील के आप दोनों साथ में भी ट्रैवल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज ट्रैवल के बारे में आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो दो कार्ड्स हम यहाँ से भी ले लेते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। स्पिरिट, क्या पॉसिबिलिटी है अगले 48 घंटों में। ओके, सो वी, ओ वाओ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न एंड न्यू मून इन एरीज। सो या ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में। और ये देखिए, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। सो देखिए, इस पर भी आया है आपके जो ड्रीम्स हैं, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। सो हो सकता है कि अगले 48 घंटों में, या मे बी आप कोई नैप लें या सोएं जब रात में, तो आपको कुछ ख्वाब आएगा। आपने उस ख्वाब को ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें कुछ आंसर्स हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वाओ। सो प्लस जो शुरू में हमने एस ऑफ सोर्स देखा था और आपको आंसर चाहिए हैं, राइट। और मैंने आपको बोला था कि क्लैरिटी चाहिए आपको, तो आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो वाओ, आपके लिए चीज़ें हो रही हैं अलाइन। और ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, दिस इज़ अमेजिंग।
सो चीज़ें हो रही हैं, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपको नहीं नज़र आ रहा है लेकिन चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। डेफिनेटली कम्युनिकेशन ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और आप खुद भी कहीं जा सकते हैं और ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हो सकता है कि आप अगर ट्रैवल करके कहीं जाएंगे, आपके पर्सन को पता चल जाएगा आप कहीं गए हुए हैं, और फिर वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि आप कहीं अकेले ट्रैवल करें। कुछ इस तरह से भी हो सकता है, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, बट आई जस्ट फील कि आपका ट्रैवल नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी होगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसका इफेक्ट अच्छा होगा, कोई भी एडवेंचर अगर आप करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो ये आपको इनकरेज भी कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के, में भी आपको कुछ करना चाहिए, कहीं टूर पे जाना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए स्पेशल नेक्स्ट 48 आवर्स में। जब आप ये कर रहे होंगे, जेन्युइनली हैप्पी होंगे, तो आपके पर्सन को एनर्जेटिकली फील होगा, उन्हें फील होगा, एक अच्छी पॉजिटिव आपकी वाइब होगी, ऑब्वियसली एक स्पेस क्रिएट होगी पॉजिटिव, तो वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, राइट। सो 2 और कार्ड्स ले लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। सो बॉटम पर क्या है जी? ओ माई गॉड, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ये आंसर्स की बात बहुत आ रही है, आपको आंसर्स मिलने वाले हैं डेफिनेटली। लिसन टू योर इंट्यूशन भी नज़र आया, डेफिनेट है बात कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि यू आर सीकिंग ना, क्लैरिटी चाहिए आपको, तो क्लैरिटी आ रही है। देयर इज़ समथिंग बेटर इसी सिचुएशन में भी, एंड ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर, राइट। आपके लिए, ये स्पिरिट का कहना है, आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा, बट आप जो भी चूज़ करेंगे उसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगी। लुक फॉर अ साइन, आपके ड्रीम्स में है वो साइन। मे बी आपने रिसेंटली देखा है कोई ड्रीम, उसमें आपके लिए कोई साइन है, या कोई साइन किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी मूवी के थ्रू, किसी भी तरह आपको मिल सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, बट कुछ होगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, जिससे आपको आंसर मिलेगा। एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील कि ये आंसर्स आपको डायरेक्टली आपके पार्टनर की तरफ से मिलेंगे, कुछ चीज़ों पर आपके पार्टनर आपको डायरेक्टली क्लैरिटी देंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो ये बहुत ही अच्छे मैसेजेस थे। सो अब हम आपके येस नो पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो देखते हैं कि क्या आता है। सो अगेन फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं येस एंड नो। सो पर्सनल रीडिंग के लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। MS999 AZHNH66 UK 1111 HZPG99 R। ओके, डेफिनेटली आपका आंसर आ चुका है। ई मस्टैश, आई एम हेयरिंग मस्टैश, हो सकता है आपके पर्सन की है बियर्ड या मस्टैश, राइट। किसी के लिए हो सकता है, मैसेज सबके लिए नहीं है। M and 888। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।